नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि सत्यपाल मलिक को सीबीआई ने सम्मन भेजा है और उनको 27-28 अप्रैल को प्रस्तुत होने के लिए कार्यालय में बुलाया है। मामला है रिश्वत का, जिसमें सत्यपाल मलिक ने एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के समय यह कहकर खलबली मचा दी कि मुझे 2 फाइलों को पास करने की एवज में 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर आया था और मैंने जब वो फाइल रिजेक्ट कर दी, पास नहीं की क्योंकि मैं भ्रष्टाचार नहीं करता, तो संघ के वरिष्ठ अधिकारी मेरे पास आए और उस फाइल को पास करने के लिए कहा। यह बड़ा आरोप था और जैसे ही इस न्यूज को सबने सुना, पूरे देश में एक खलबली मच गई। और आरएसएस का वो वरिष्ठ अधिकारी कौन है, कौन लोग थे जो इनसे एक ऐसी फाइल पे साइन कराना चाहते थे जिससे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा था, जम्मू कश्मीर की जनता का नुकसान हो रहा था और रिश्वत दी जा रही थी सत्यपाल मलिक को। इसके बारे में पूछताछ करने के लिए सीबीआई ने पहले इनको दिसंबर में बुलाया था और आपको बता दूं, पहले भी सीबीआई इनसे अक्टूबर में पूछताछ कर चुकी है। और उसमें जब इनसे पूछताछ की कि आप उन लोगों का नाम बताओ जिसके बारे में आपने ये कहा कि मुझे रिश्वत का ऑफर हुआ, और इसलिए इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने कोई खास जानकारी सीबीआई को नहीं दी। उसके बाद ये द वायर में करण थापर को इंटरव्यू देते हैं और करण थापर वही सवाल पूछता है कि साहब, आपने एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाए थे कि संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपके पास आए थे और एक 2 फाइलों को पास कराने की बात थी, 300 करोड़ की रिश्वत की बात थी, वो क्या मुद्दा था। जब करण थापर ने पूछा तो ये अपनी बात से मुकर गए और इन्होंने यू टर्न लेते हुए ये कहा कि वो आरएसएस के जो नेता का नाम मैं ले रहा था वो राम माधव थे और मेरे पास वो आए थे। जब मैंने वो फाइलें रिजेक्ट कर दी तो उन्होंने मुझे कहा कि वो फाइल आपने रिजेक्ट कर दी। मैंने बोला हाँ। उसके बाद करण थापर पूछता है कि क्या फिर राम माधव ने आपको कहा कि वो फाइलें साइन कर दीजिए, वो पास कर दीजिए। तो करण थापर के इंटरव्यू में ये सत्यपाल मलिक अपनी बात से पलट गए, बोले नहीं, उन्होंने पास करने को तो नहीं कहा था, केवल ये पूछा कि आपने रिजेक्ट कर दी, तो मैंने कहा कर दी। इसके बाद वो वापस चले गए। अब आप बात समझिए कि ये जो सत्यपाल मलिक है, जिन्होंने पहले एक चैनल में ये कहकर सनसनी फैला दी थी कि मुझे 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर हुई, संघ का एक वरिष्ठ अधिकारी मुझे दबाव बना रहा था और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की पार्टी का मंत्री रहा और मोदी जी का एक निकट का व्यक्ति मुझे एक ऐसे समझौते पर साइन करने को कह रहा था जो खराब समझौता था, लेकिन 150 करोड़ की रिश्वत मुझे ऑफर की गई, मैंने नहीं ली। दूसरा, रिलायंस से इन्होंने जुड़ी हुई फाइल को कहा और यह कहा कि एक बीमा योजना थी जो कर्मचारियों के लिए थी और उसमें कर्मचारियों को 8,500 रुपए साल के देने थे, तो मैंने ये कहकर रिजेक्ट कर दी कि सीएचएस के रूप में जो केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी होते हैं उनको जिस तरह से सुविधा दी जाती है, वो जो सीजीएचएस की स्कीम है उसके तहत तो कोई पैसा लिया नहीं जाता, तो मैं इस फाइल को साइन नहीं करूंगा। लेकिन करण थापर का इंटरव्यू देखिए और उसकी टाइमिंग देखिए। उस टाइमिंग से पता आपको लगेगा कि करण थापर का इंटरव्यू, उसके बाद रवीश कुमार का इंटरव्यू, उसके बाद अन्य कई ऐसे जो वामपंथी विचारधारा के या यूं कहूं जो टूल किट का हिस्सा हैं, ऐसे कुछ अखबारों ने भी सत्यपाल मलिक के लगातार इंटरव्यू किए और उसके बाद कांग्रेस समेत वामपंथी दलों ने, राजनीतिक दलों ने भी इसको मुद्दा बनाया। सबने इंटरव्यू कर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर करके मोदी जी पर आरोप लगाए कि साहब, सत्यपाल मलिक इंटरव्यू में खुलासा कर रहे हैं कि पुलवामा जो हमला हुआ वो मोदी की गलती के कारण हुआ और मोदी जी ने इस पर चुप रहने के लिए मुझे एनएसए के जरिए धमकाया। अजीत डोवाल का भी नाम उन्होंने लिया और यह कहा कि मुझे कहा गया कि आप चुप रहिए। यानी बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए थे और इन आरोपों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मोदी को घेरने का काम कर रही थी। सोशल मीडिया पर बाकायदा इसके लिए ट्रेंड चलाया गया और अभी तक भी ये राजनीतिक पार्टियां लगातार इस मुद्दे पर मोदी जी को घेरने की कोशिश कर रही हैं कि पुलवामा में जो मोदी सरकार से प्लेन मांगे गए थे सैनिकों के लिए, वो क्यों नहीं दिए, और देखिए जी, आपसे सुविधा मांगी थी, आपके कारण ये हुआ है। कुल मिलाकर के सत्यपाल मलिक का जो बयान है और जो इंटरव्यू है वो सब एक टूल किट का हिस्सा दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आप देखिए
कि सीबीआई ने जब इनको पूछताछ के लिए सम्मन किया है तो फिर से एक बार कांग्रेस का ट्वीट आया है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर बाकायदा ट्वीट किया गया है। मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। उसमें लिखा, आखिरकार पीएम मोदी से रहा ना गया, सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलाई खोल दी। अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है, यह तो होना ही था। एक चीज और होगी कि गोदी मीडिया अब इस पर चुप रहेगा, लिख कर रख लीजिए। यह कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिससे यह पता लग रहा है कि अब आप देखिए कि एक तरफ एक मुद्दे पर सत्यपाल मलिक किस प्रकार से देश के अंदर एक भ्रम फैला रहे हैं, मोदी और मोदी सरकार के विरुद्ध लोगों में नफरत फैला रहे हैं, और कोई नहीं, सेना के मुद्दे पर देश के अंदर आक्रोश पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि उनका इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू ठीक एक सप्ताह लगभग पहले होता है जब सीबीआई को सम्मन देना होता है। यानी कहीं ना कहीं उस टूल किट में मुझे दिखाई दे रहा है एक साजिश कि सीबीआई सम्मन करेगी, सीबीआई पूछताछ करेगी, और जब अक्टूबर में पहले भी पूछताछ हो चुकी तो दोबारा पूछताछ में फिर ये पीएम को क्यों ये घेर रहे। सवाल ये उठता है कि ये जांच सत्यपाल मलिक की हो रही है या उन दो लोगों की हो रही है जिन्होंने ये 150 करोड़ की रिश्वत ऑफर की थी। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणी है, वो कहते हैं भाई कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां बौखला रही है, वो बौखला क्यों रही है। मोदी जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे राम माधव जिनका नाम सत्यपाल मलिक ने लिया है, जो पीडीपी के नेता का नाम सत्यपाल मलिक ने लिया है, सीबीआई इंक्वायरी उन लोगों की कर रही है जिन लोगों ने रिश्वत ऑफर करी। अगर यह सच है कि सत्यपाल मलिक को 150 करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की थी तो उसके सोर्स क्या थे। ये कहते हैं साहब बताया गया है। इन्होंने कहा साहब लाल चौक पे जो शाम को खबर अफवाह चलती है वो खबर बन जाया करती है। यानी सत्यपाल मलिक का यू टर्न देखिए, पहला जो इंटरव्यू हुआ है उसमें इन्होंने ये बात नहीं बोली थी कि इन्होंने लाल चौक के हवाले से बोला है। इन्होंने कहा कि मुझे रिश्वत ऑफर की, लेकिन करण थापर के इंटरव्यू में ये पलट गए और रवीश कुमार का भी जो इंटरव्यू लिया है यूट्यूब चैनल पर उसमें भी पलट गए। बाकायदा ये इंटरव्यूज मैनेज कराए गए, ये पता लग रहा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक को ये आभास हो चुका कि आपने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर जो आरोप लगाए हैं, जो आपने राम माधव जो कि आरएसएस के एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उन पर आरोप लगाए हैं, तो निश्चित जानिए कि इस मामले में खलबली मचाकर आप देश में भ्रम फैलाकर बच नहीं सकते। झूठा आरोप लगाओगे, सिद्ध करना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और राम माधव पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस मामले में मानहानि का केस करूंगा। उन्होंने पहले ही इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। राम माधव जी ने सत्यपाल मलिक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया को लेकर नोटिस दिया है कि या तो मेरे खिलाफ सबूत पेश करिए कि मैंने आपको दबाव बनाया, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, मानहानि केस किया जाएगा। तो सत्यपाल मलिक को लग गया कि भाई तेरे खिलाफ मानहानि का केस होने वाला है, अब तेरे ऊपर तलवार लटकेगी, झूठ खुलेगा। एक नैरेटिव चलाया जा रहा था, जॉर्ज सोरोस की टीम का हिस्सा बनकर किसान आंदोलन में किसानों को भड़का रहे थे, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को भड़का रहे थे, देश की सेना के लोगों को भड़का रहे थे। तो ये बच नहीं सकते और इसीलिए इन्होंने कई चैनलों के इंटरव्यू को मैनेज कराया। अब जब सीबीआई पूछताछ कर रही है तो इन्हें प्रॉब्लम क्या है। अगर पूछताछ में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो ये बताएं। पकड़े सत्यपाल मलिक तो जाएंगे नहीं, पकड़े तो वो लोग जाएंगे जिन्होंने रिश्वत ऑफर की, चाहे वो राम माधव हो, चाहे फिर वो पीडीपी के नेता हो। तो इसमें बौखलाहट जो है कांग्रेस की और वामपंथियों की, वो दिखा रही है कि ये इनकी टूलकिट का हिस्सा था। सत्यपाल मलिक के किसी भी लगाए आरोप में सत्यता नहीं थी, पुलवामा मामला भी फर्जी था। और यहां अंत में एक बात और बता दूं कि यदि 2 फाइलों पर इनको रिश्वत ऑफर हुई, सत्यपाल मलिक का करण थापर का आप इंटरव्यू ध्यान से सुनिए, उन्होंने बोला है कि हर फाइल पे जो राज्यपाल था उसको कमीशन मिलता था। तो अब सवाल यह है कि सत्यपाल मलिक 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। उस दौरान उन्होंने जितनी भी फाइल साइन करी, सड़क बनाने की, अस्पताल बनाने की, जो भी बहुत सारी योजनाएं इन्होंने पास की हैं, तो क्या उन सब में सत्यपाल मलिक ने कमीशन खाया है?
इसकी भी जांच होनी चाहिए और सीबीआई निश्चित रूप से जांच करेगी। इस मामले में ईडी भी सत्यपाल मलिक के द्वारा पास की गई फाइलों की जांच करे, यह मैं चैनल के माध्यम से मांग करता हूं। वंदे मातरम।